सबर का मतलब है अपने नफ्स को रोकना वो काम करने से जिसका महल तकाजा नहीं करता। तो अगर किसी महल में खामोश रहना का तकाजा है तो खामोश रहना सबर है। और अगर महल और सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पे जुबान खोलो, स्टैंड लो, आवाज उठाओ, कदम बढ़ाओ, तो वो कदम बढ़ाना और आवाज उठाना सबर की सबसे बड़ी दलील है। सिचुएशन बताएगी कि इसमें सबर क्या है। अगर जेल में जाना सबर है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर, और अगर जेल से निकलना सबर है तो फिर जेल से निकलना सबर। आप इसे जनरल नहीं कह सकते कि सबर का मतलब सिर्फ यूं सर झुका के हाथ बांध के खड़े होना, ये कोई सबर नहीं है। सबर वो है कि तकाजा क्या है। देखो, सबर का मतलब होता है, सबर क्या डेफिनेशन बता दूं मैं, जो तुम लोगों के दिमाग के अंदर जो सबर है ना, वो गलत सबर घुसा हुआ है। सबर का मतलब है अरबी में हब्सुन नफ्स, अपने नफ्स को रोकना उस चीज से जो वो महल तकाजा कर रहा है। एक सिचुएशन के अंदर अपने नफ्स को वो करना जो वो तकाजा कर रहा है, और वो ना करना जिसका नफ्स तकाजा कर रहा है। हुआ हब्सुन नफ्स अन महारिम अल्लाह, के अपने नफ्स को रोकना वो काम करने से, अपने नफ्स को रोकना वो काम करने से जिसका महल तकाजा नहीं कर रहा। यानी अगर सिचुएशन तकाजा कर रही है जिहाद करने का और नफ्स डर के बैठा हुआ है और घबरा रहा है, तो अपने नफ्स को रोक के रखना डरने से, ये सबर है। जब नफ्स घबराए और डरे, उल्टा पुल्टा हो, जो नफ्स चाहता है ना उसको रोक के रखना, वो करने से जो वहां पर डिमांडेड नहीं है। तो अगर किसी महल में खामोश रहना का तकाजा है तो खामोश रहना सबर है, अपने नफ्स को रोकना ज्यादा बात करना। और अगर महल और सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पे जुबान खोलो, स्टैंड लो, आवाज उठाओ, कदम बढ़ाओ, तो वो कदम बढ़ाना और आवाज उठाना सबर की सबसे बड़ी दलील है। अपने नफ्स को रोकना जो उस महल का तकाजा नहीं है। अगर महल और सिचुएशन तकाजा कर रही है कि ईंट उठाओ, पत्थर उठाओ, तो सब्र अजीम है ही यही। तो जुबान चलाना कभी सबर और कभी जुबान रोकना सबर। अगर सबर सब्जेक्टिव जिसने कहा है, यह है सब्जेक्टिव सबर। सिचुएशन बताएगी कि इसमें सबर क्या है। अगर जेल में जाना सबर है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर, और अगर जेल से निकलना सबर है तो फिर जेल से निकलना सबर। आप इसे जनरल नहीं कह सकते कि सबर का मतलब सिर्फ यूं सर झुका के हाथ बांध के खड़े रहना, ये कोई सबर नहीं है। सबर वो है कि तकाजा क्या है। अब यहां पर मैं एक डेफिनेशन पढ़ता हूं, अल्लाह की हराम चीजों से बच के रहना सबर है। तो मैदाने जंग से, दुश्मन के खौफ से भागना नफ्स परस्ती हुई, और नफ्स के खिलाफ नफ्स के खिलाफ जाके मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला करना सबर हुआ, नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया कि सबर का मतलब है जिहाद करना सबसे बड़ा सबर है भाईजान। क्योंकि महल तकाजा कर रहा है, महल का तकाजा ये है कि मैं खामोश हो जाऊं और मैं डर के बैठ जाऊं और मैं घबरा जाऊं और मैं चुप कर जाऊं। नफ्स ये कह रहा है कि नहीं मैं ये कर, और अगर नफ्स के खिलाफ जाके आप वो करें, जो वो करना जो तकाजा, नफ्स का तकाजा कुछ और हो, हालात का तकाजा कुछ और हो। सबर सबर जो तंग कर रहा था, क्लियर हो गया कि सबर सिचुएशन में बताया जाएगा क्या है।